Very good morning, class 8. Today we are going to start new chapter number 16. Okay. इस चैप्टर के शुरुआत के जो टॉपिक हैं वो डिलीटेड हैं, रिमूव कर रखे हैं। यहाँ से जो आइज़ का पोर्शन है ना, वहाँ से 4 टॉपिक हैं जो हमारे कोर्स के अंदर हैं। व्हाट इज इनसाइड आवर आइज़ पहला टॉपिक है, या फिर द आई, आँख के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, आइज़ के बारे में। चलो शुरू करते हैं। वी सी थिंग्स ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम देम एंटर्स आवर आइज। चीज़ों को कब देख पाते हैं अपन? जब जो लाइट उनसे टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी हम चीज़ों को देख पाते हैं। चीज़ों को हम आंखों के अंदर देखते हैं। जब लाइट, विजिबल लाइट, जो सन की लाइट है या फिर कोई दूसरी लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर टकराती है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से वो लाइट हमारी आंखों के अंदर आती है और हम उन चीज़ों को देख पाते हैं। आई इज वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन। इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। तो हमारे सेंस ऑर्गन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो एक आइज भी है। ठीक है, आइज सेंस ऑर्गन में से एक सेंस ऑर्गन वो है जिसको महत्वता दी जा सकती है, इसलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में और इसकी वर्किंग के बारे में देखेंगे हम। द आई हैज़ अ रफली स्फेरिकल शेप। सबसे पहले शेप की बात करो तो इसका शेप रफली स्फेरिकल होता है। स्फेयर होता है बिल्कुल गोले की तरह गोला, लेकिन इसका कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, इसका थोड़ा सा उभार सा होता है एक तरफ से। ठीक है, देखो इसको, पहले इसका फोटो देख लो आराम से। ये रहा आइस। ओके, जब हम अपन सामने से देखते हैं आँख तो इस तरह से नज़र आती है, और नॉर्मली इसका जब स्केलेटल डायग्राम देखेंगे तो ये इस तरह से है। ये सामने का पोर्शन है आगे से, तो सबसे आगे बाहर की तरफ वो होती हैं कॉर्निया। ठीक है, उसके अंदर जब देखते हैं वो है आइरिस, और फिर आइरिस के पीछे होते हैं लेंसेस। लेंसेस को सिलियरी मसल्स बांध के रखती हैं। ये जो मसल्स दिख रही हैं यहाँ से और यहाँ से, ये सिलियरी मसल्स लेंस जिनके थ्रू हम देख पाते हैं, जो किसी ऑब्जेक्ट की लाइट को फोकस करती हैं। कहाँ पर? पीछे रेटिना के ऊपर, रेटिना के ऊपर। और फिर रेटिना के ऊपर जब लाइट गिरती है वहाँ पर इमेज बनता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो इमेज रेटिना के ऊपर ही कुछ सेल्स होती है, नर्व सेल्स, जो कि लाइट की सेंसिटिव सेल होती हैं, वो इसको, इमेज को कन्वर्ट करती हैं सिग्नल के अंदर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, और वो कहाँ भेजती है? ऑप्टिक नर्व्स के पास। और ये ऑप्टिक नर्व हमारी ब्रेन के अंदर जाती हैं, और ब्रेन फिर उसका एनालिसिस करता है, इंटरप्रिटेशन करता है कि आखिर हमने क्या देखा है, और ये बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, तो आइज का रफली डायग्राम देख लिया। अब देखें इसके बारे में। इसका शेप स्फेरिकल होता है, जो कि रफली स्फेरिकल होता है। द आउटर कोट ऑफ द आई इज वाइट। बाहर का कोट, सामने से जो दिख रहा है वो तो थोड़ा सा ही पोर्शन है जो ब्लैक कलर का दिखता है, बाकी जो कोट है उसकी बाहर का वो किसका है? वाइट कलर का है। इट इज टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम एक्सीडेंट। ये थोड़ा सा हार्ड होता है। एक्चुअली आँखें इतनी भी हार्ड नहीं होती, पर फिर भी कंपैरेटिवली ये जो वाइट पोर्शन वो थोड़ा हार्ड होता है, और अंदर का जो पोर्शन है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है, और जो वाइट पार्ट है उसको स्क्लेरा बोलते हैं। यहाँ पे दिखाया हुआ नहीं है, वाइट पार्ट को स्क्लेरा बोलते हैं, और जो सामने का पोर्शन है जो कि ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट का मतलब उसके अंदर से लाइट आर पार हो सकती है, तो उसको कॉर्निया बोलते हैं, जो सामने दिखता है हमारे। बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। तो कॉर्निया के पीछे ही आइरिस, जो कि डार्क मस्कुलर ऑर्गन है, वो मिलता है हमको। ठीक है, मसल्स होती हैं। In the iris there is a small opening called the pupil. आइरिस के बीच की जो स्पेस है, छोटे से ओपनिंग होती है, उसको प्यूपिल बोलते हैं।
यहाँ पे दिखाया हुआ नहीं है, लेकिन आइरिस के बीच के पार्ट को प्यूपिल बोला जाता है। द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल बाय द आइरिस। अब प्यूपिल के साइज, जो बीच का पोर्शन है आइरिस के बीच का, ऊपर और नीचे का, तो उसकी साइज बड़ी होगी या छोटी, ये कौन डिसाइड करेगा? इसका डिसाइडेशन आइरिस करेगा। अगर लाइट ज़्यादा है तो आइरिस क्या करेगी? लाइट को कम एंटर करवाने के लिए प्यूपिल की साइज को कम कर देगी, आइरिस बढ़ जाएगी। और जब लाइट कम हो, मतलब डार्क एरिया हो, तो उस वक्त ज़्यादा लाइट को अंदर भेजने के लिए प्यूपिल का एरिया बढ़ जाएगा। तो ये कौन करता है? आइरिस करती है। द आइरिस इज दैट पार्ट ऑफ आई विच गिव्स इट्स डिस्टिंक्टिव कलर। और आंखें कई लोगों की आंखें भूरी होती हैं, किसी की ग्रीन होती हैं, ज़्यादा डार्क होती हैं। तो अलग अलग कलर किस वजह से होता है? या आइरिस के कलर की वजह से होता है। When we see that a person has green eyes, we refer actually to the color of the iris. तो वो ग्रीन कलर आइरिस के कलर की वजह से होता है। The iris control the amount of light entering into the eye. और इसका काम होता है आँखों के अंदर जो एंटर होने वाली लाइट है उसको कंट्रोल करना, कि कितने अमाउंट की लाइट आँखों के अंदर भेजी जानी चाहिए, ताकि हमारी आँखें प्रोटेक्टेड रह सके, उस पर कोई नुकसान ना हो। ठीक है, सिलेरी मसल्स का वर्क अब देखते हैं। एक्सपेरिमेंट। प्यूपिल की साइज, आइरिस की वजह से प्यूपिल की साइज छोटी या बड़ी हो सकती है। इसको एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। देखो कैसे। लुक इनटू योर फ्रेंड्स आइज। अपने किसी दोस्त की आंख में देखो। ऑब्जर्व द साइज ऑफ द प्यूपिल, और देख लो कि उसके जो प्यूपिल हैं उनके बीच, मतलब अंदर आइरिस के बीच की जगह कितनी है, प्यूपिल की साइज कितनी है। थ्रो लाइट ऑन हर आई विद अ टॉर्च। फिर एक टॉर्च लो जो कि लेजर लाइट नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल टॉर्च। टॉर्च से उसके आंखों के अंदर रोशनी डालते हैं। ऑब्जर्व द प्यूपिल नाउ। अब देखो, जब रोशनी डाले तो प्यूपिल की साइज में क्या होगा? प्यूपिल की साइज छोटी हो जाएगी। स्विच ऑफ द टॉर्च एंड ऑब्जर्व हर प्यूपिल वंस अगेन। अब जब स्विच ऑफ करेंगे तो अचानक फिर प्यूपिल की साइज बढ़ने लगती है। प्यूपिल की साइज बढ़ जाएगी क्योंकि लाइट अब कम आ रही है। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द साइज ऑफ द प्यूपिल? प्यूपिल की साइज में क्या हुआ? पहले तो जब लाइट डाली तो छोटी हो गई, जब लाइट बंद करी तो फिर से प्यूपिल की साइज बढ़ जाएगी। इन विच केस वॉज प्यूपिल लार्जर? लार्जर कब होगा? जब स्विच ऑफ कर देंगे। व्हाट डू यू थिंक इट वॉज सो? तो ये किस वजह से हो रहा है? आइरिस की वजह से हो रहा है। आइरिस प्रोटेक्ट करती है आंखों को ज़्यादा रोशनी अंदर जाने से। इन विच केस डू यू नीड टू अलाउ मोर लाइट इन द आई? ऐसी कौन सी परिस्थिति होती है जब ज़्यादा चाहिए? जब डार्क एरिया हो, जहाँ पर डिम लाइट हो। व्हेन द लाइट इज डिम और ब्राइट। तो कैसी लाइट? जब डिम लाइट होगी तब हमको ज़्यादा एंटर करवाने की जरूरत होगी, तो प्यूपिल उस वक्त लार्जर होगा। बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई इज अ लेंस विच इज थिकर इन द सेंटर। व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर? देखो, सेंटर के अंदर जो थिकर होता है लेंस, वो होता है कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस सॉरी, और थिनर होता है वो होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो आंखों के अंदर हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। रिकॉल दैट व्हाट यू लर्न अबाउट लेंसेज इन क्लास 7th के अंदर कुछ लेंसेज के बारे में देखा। जो लेंस बीच में से, मिडल में से थिक होते हैं वो होते हैं कॉन्वेक्स लेंस। द लेंस फोकस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई। अब जब लेंस के अंदर से लाइट एंटर करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के टकराने के बाद, तो वो लाइट रेटिना के ऊपर पड़ती है। वो लेंस उस लाइट को फोकस करता है रेटिना के ऊपर, और रेटिना के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है ऑन अ लेयर कॉल्ड रेटिना। तो किस पर फोकस करेगा? रेटिना के ऊपर। द रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल। रेटिना के अंदर भी बहुत सारी सेल्स होती हैं जो कि नर्व सेल होती हैं। नर्व सेल का काम होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को, जो कि बाहर का इंफॉर्मेशन है, सेंस के थ्रू उसको कन्वर्ट करा जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फिर ब्रेन तक जाता है और ब्रेन उसको
इंटरप्रेट करता है या समझता है। सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल आर द ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो भी सेंसेशन नर्व सेल्स फील करेगी वो ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेल, यहाँ पे 2 टाइप की सेल होती हैं रेटिना के ऊपर। एक होती है कोन्स, दूसरी होती है रोड्स। कोन्स क्या होगी? विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। जब लाइट बहुत ब्राइट है तो ब्राइट लाइट की सेंसिटिव सेल होती हैं कोन्स, और रोड्स विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, जो कि डिम लाइट की सेंसिटिव होती हैं। कोन्स और क्या सेंस करती है? कोन्स सेंसेस कलर। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना देयर आर नो सेंसरी सेल्स। जहाँ पर ऑप्टिक नर्व और रेटिना का जंक्शन है, जहाँ पे दोनों मिलती हैं रेटिना, और वहाँ पर किसी तरह की सेंसरी सेल्स नहीं होती, वहाँ पर दिखता नहीं है। अगर लाइट उस तरफ जाके फोकस हो रही है तो वहाँ पर दिखेगा नहीं। सो नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट। देखो यहाँ पर, जहाँ पर ये स्पॉट है, जहाँ पर रेटिना और ऑप्टिक नर्व आपस में मिल रही है, तो उनके जंक्शन पर किसी तरह का कोई सेंसेशन फील नहीं होता, वहाँ पर नर्व्स नहीं होती हैं। तो इस वजह से अगर कभी भी लाइट का फोकस इस स्पॉट पर पड़ जाए, जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, तो वहाँ उसमें चीज़ें नहीं दिखती हैं। इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड एज फॉलो। ब्लाइंड स्पॉट होता है हमारी आंखों के अंदर, इसको कैसे दिखाएंगे? एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे। देखो, मेक अ राउंड मार्क एंड अ क्रॉस ऑन अ शीट ऑफ पेपर। देखो इस तरह से राइट साइड के अंदर ये डॉट बना दिया, लेफ्ट साइड के अंदर क्रॉस बना दिया। अब क्या करना है अपन को? जो कि कितना होना चाहिए? इन क्रॉस और डॉट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 to 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब होल्ड द शीट ऑफ पेपर एट द आर्म्स लेंथ फ्रॉम द आई। अपने हाथ के अंदर उस शीट को पकड़ो और हाथ को सीधा कर दो। तो आँखों से एक हाथ दूरी तक उसको पकड़ के रखो। फिर क्लोज योर लेफ्ट आई। अपनी जो बाईं आँख है, लेफ्ट आई है, उसको बंद कर दो। फिर क्या करो? लुक कंटिन्यूसली एट द क्रॉस। क्रॉस के ऊपर, जिस तरफ क्रॉस है, क्रॉस किस तरफ था? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट आँख बंद कर दी हमने और लेफ्ट तरफ अपन को देखना है राइट आँख से। फिर धीरे धीरे उसको सीट को अपनी तरफ लेके आओ, कीपिंग योर आई ऑन द क्रॉस। क्रॉस के ऊपर अपनी आँख रखनी है। क्या होगा? डज द राउंड मार्क डिसअपियर एट सम पॉइंट? जो राउंड मार्क था पड़ोस में, पहले तो दिख रहा था साइड में, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसको पास लेके आएंगे तो राउंड मार्क दिखना बंद हो जाएगा। नाउ क्लोज योर राइट आई। अब करो राइट आँख को, जो राइट साइड की आँख है उसको बंद करो और वही एक्सपेरिमेंट वापस करो। उस सीट को अपनी तरफ लेके आओ और जो राउंड मार्क है उसकी तरफ देखते रहो। डज द क्रॉस डिसअपियर? तो इस बार भी क्या होगा? जो क्रॉस है वो डिसअपियर हो जाएगा। द डिसअपियरेंस ऑफ द क्रॉस और द राउंड मार्क शोज दैट देयर इज अ पॉइंट ऑन द रेटिना विच कैन नॉट सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। तो इस तरह से जो क्रॉस और ये राउंड मार्क थोड़ी देर के बाद में डिसअपियर हो जाता है, ये क्या बताता है कि रेटिना के ऊपर इनका फोकस उस जगह पर हो रहा है जहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट है, और ब्लाइंड स्पॉट पर ये चीज़ें साफ तरीके से दिखती नहीं है। ओके, तो हमारी आँख किस तरह से काम करती है? आइज़ के अंदर यहाँ पे कॉर्निया होता है सबसे आगे, कॉर्निया के थ्रू एंटर होती है। फिर अगर लाइट ज़्यादा होगी तो ये आइरिस क्या करेगी? इसकी साइज को थोड़ा सा कम कर देगी। साइज को कम करने से लाइट कम ही पास होगी, फिर लेंस के थ्रू लाइट पास होके यहाँ पर इमेज बनाएगी रेटिना के ऊपर, और रेटिना के थ्रू, रेटिना के अंदर जो कोन्स और रोड्स है वो उस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करेगी और ऑप्टिक नर्व के पास पहुंचा देगी, और ऑप्टिक नर्व उसको ब्रेन के पास पहुंचाएगा और ब्रेन उसको इंटरवर्ट करेगा और इन्फॉर्मेशन वापस बताएगा कि आपने क्या देखा है। ठीक है। द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना।
तो रेटिना के ऊपर जो इमेज बना है वो इमीडिएटली हटता नहीं है, इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/60 ऑफ द सेकेंड। ये जो ब्रेन का वर्क होता है लगभग 1/60, 1 सेकेंड का 16th पार्ट में हो जाता है, इतना फास्ट होता है काम। तो वो इमेज को पढ़ के बता सकता है इतनी देर में, और रेटिना के ऊपर इमेज भी इतनी देर रहता है। सो इफ स्टिल इमेज ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश ऑन द आई एट अ रेट फास्टर देन 60 पर सेकेंड, देन द आई परसीव दिस ऑब्जेक्ट एज मूविंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो जिसकी स्पीड 1 सेकेंड से सेकेंड के 16 पार्ट से ज़्यादा है, तब तो वो आँख नहीं देख पाएगी, लेकिन इतनी स्पीड है तो आँख आसानी से उसको परसीव कर सकती है। ठीक है, मूवीज़ के बारे में, इसके बारे में कुछ और जानकारी देखो। ये एक एक्सपेरिमेंट है, क्या करना है, गेट अ स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ साइज 6 to 8 सेंटीमीटर, मेक 2 होल्स एज शोन इन फिगर 16.16। इस तरह से इस पर एक होल बनाना है। ये एक ही कार्डबोर्ड है, ठीक है, ज़्यादा दो नहीं है, दो तो ये भी दिखाने के लिए करा हुआ है। होल बना के उसके अंदर धागा डाल देना है। क्या करना है, पेस्ट अ केज ऑन वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड एंड बर्ड ऑन द अदर साइड। तो एक तरफ तो केज को पेस्ट कर लो जो कि पिंजरा है, पिंजरे को एक तरफ, और दूसरी तरफ किसी बर्ड का साइन। फिर उसको रस्सी को फास्ट जल्दी से जब खींचेंगे तो क्या होगा, जो कबूतर है या जो बर्ड है वो इस केज के अंदर नजर आएगी। द मूवीज दैट वी सी आर एक्चुअली अ नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर इन प्रॉपर सीक्वेंस। जो हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो मूवीज़ क्या है, बहुत सारी पिक्चर को एक सीक्वेंस के अंदर डाला हुआ है। दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजुअली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर पर सेकेंड, फास्टर दैन 16%, सो वी सी अ मूविंग पिक्चर। अब वो मूव करती हुई कैसे नजर आती हैं, जब पिक्चर को स्पीड में चलाते हैं 24 पिक्चर पर सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर 24 पिक्चर को चलाएंगे, तो वो एक्चुअली क्या है, हमारी जो आंखों की पावर कितनी है, 16 पर सेकेंड, तो इसलिए वो मूव करती हुई नजर आएंगी, जल्दी जल्दी चल रही है सब कुछ चीज़ें। सो वी सी अ मूविंग नेचर मूविंग के बाद कहाँ है, मूविंग पिक्चर, ओके। तो इस वजह से हम मूविंग पिक्चर देख पाते हैं। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड आईज विद eyelids टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द आई। आँखों के ऊपर जो आईलिड है, सभी के आँखों के ऊपर होता है, तो आईलिड की वजह से कोई भी अनवांटेड चीज़ आँखों के अंदर नहीं गिरती है, कुछ कचरा वगैरह। आईलिड ऑल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। जब आँखों को रोशनी की ज़रूरत नहीं होती है, जब सोना होता है, तो उस वक्त आईलिड्स उसको आँखों को कवर कर देती है। आई इज सच अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट इट नॉर्मल कैन क्लियरली सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट नियर बाई। तो आँख ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जो चाहे कितनी भी दूर कोई चीज़ रखी हो या पास में रखी हो, सबको आसानी से देख सकता है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली वेरीज विद एज। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, उम्र ढलने के साथ में जो मिनिमम कम से कम दूरी जहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है, नॉर्मली 25 सेंटीमीटर तक आसानी से देख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढल जाती है तो वो थोड़ी सी दूर होती रहती है। कुछ लोगों में ऐसा देखने को मिलता है, वो अगर साफ देखना चाहे तो वो उसको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को दूर रख के देखते हैं। द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विद अ नॉर्मल आई इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल आँखों के साथ में अगर कोई आसानी से साफ सुथरा पढ़ सकता है तो वो 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर तक नॉर्मल आँखों के साथ में अच्छे से पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। सम पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट क्लोज टू देम क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सो क्लियरली। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि पास की चीज़ें तो आसानी से साफ सुथरी दिख जाती है, लेकिन दूर की चीज़ें फिर ब्लर होने लगती हैं। ऑन द अदर हैंड सम पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट नियर बाय क्लियरली बट दे कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्वाइट वेल। और कुछ लोगों में इसका उल्टा होता है,
दूर की चीज़ें तो बहुत साफ साफ दिखती है, लेकिन पास लाने के बाद में ढंग से देख नहीं पाते। विथ सुटेबल करेक्टिव लेंस दीज डिफेक्ट्स ऑफ द आई कैन बी करेक्टेड। तो सुटेबल लेंस के थ्रू हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। अगर कोई दूर का नहीं देख पा रहा है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख नहीं पा रहा है, तो उसके लिए कॉन्केव लेंस लग जाता है, और जब पास की चीज़ें दिखती नहीं है तो उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। Sometime, particularly in old age, eyesight become foggy. ओके, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ में आई का लेंस है, आई साइट वो धुंधली हो जाती है। इट इज़ ड्यू टू द आई लेंस बिकमिंग क्लाउडी। ये अंदर का जो लेंस है वो थोड़ा सा क्लाउडी हो जाता है, उस वजह से ये हो रहा है। When it happens, person are said to have cataract. तो इस बीमारी को कैटरेक्ट बोला जाता है। देयर इज ए लॉस ऑफ विजन। तो कैटरेक्ट की वजह से लोगों की जो दृष्टि है वो चली जाती है, विजन चली जाती है। समटाइम्स एक्सट्रीमली सीवियर इट इज़ पॉसिबल टू, या फिर कभी कभार इससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति होती है। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट दिस डिफेक्ट, और डॉक्टर के पास में इसका इलाज भी है, इसको ठीक किया जा सकता है। द ओपेक लेंस इज रिमूव्ड एंड अ न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड। तो हमारे आँख के अंदर का जो लेंस है उसको हटा दिया जाता है और उसके बाद में नया लेंस लगा सकते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड दिस प्रोसीजर सिंपलर एंड सेफर। तो अभी की जो नई टेक्नोलॉजी है इसमें इस प्रोसीजर को, जो नया लेंस लगाने का प्रोसीजर है, उसको आसान बना दिया गया है। केयर ऑफ द आइज नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू ऑल।